अगर कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग मारना सिखाएंगे। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी भी कहते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, आंवले खाने चाहिए, आंवले दान करने चाहिए। जो भी जितने ज़्यादा अधिक मात्रा में आंवले दान करता है, उतना ही उसे हीरे मोती दान करने का फल मिलता है। तो इसकी पूजा कैसे करनी है? आप वही सुबह जल्दी उठे, सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके आंवले के पेड़ की पूजा करें। रोली मोली गुड़ चावल धूप दीप दिखाएं, आंवले चढ़ाएं। अगर आप किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को उस आंवले के पेड़ के नीचे बिठाकर खाना खिलाएं तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको भोजन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ही करना है। अगर नहीं कर रहे व्रत तो मात्र पूजा कर ले और कहानी सुन ले, तो इससे भी आपको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ आंवला नवमी की कहानी। एक राजा था जो 1.25 मन आंवले नित्य दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम ही आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे की बहू ने सोचा कि इतने आंवले रोज दान करने से थोड़े ही दिन में सब धन समाप्त हो जाएगा। दूसरे दिन उसने राजा को आंवले दान करने से मना कर दिया, जिससे दुखी होकर राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा आंवले दान नहीं कर सका और अपने प्रण के कारण खाना नहीं खाया। जब उसे भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा यदि मैं इसका प्रण नहीं निभाऊंगा और इसका सत नहीं रखूंगा तो मुझे दुनिया में कौन मानेगा। सो रात को ही भगवान ने जंगल में महल राज्य और बाग बगीचे बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी ने उठते ही देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। तो आओ नहा धोकर आंवले दान करें और खाना खाएं। राजा रानी ने बहुत सारे आंवले दान कर खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवल देवता का अपमान करने और अपने पिता को आंवले दान देने रोकने के कारण बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज होकर काम ढूंढते हुए वे अपने पिता के राज्य में आ पहुंचे। उनके हाल इतने बिगड़े हुए थे कि राजा ने उन्हें पहचाने बिना काम पर रख लिया। बेटे बहू तो यह सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पे मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा ही मस्सा उसकी सास की कमर में भी था। मैंने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। उसकी आंख से आंसू टपक टपक कर रानी की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तब उसने कहा, आपकी पीठ जैसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था, किंतु हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, सो वे लोग घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल उनका पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बहू बेटे भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। अतः सभी व्यक्तियों को गरीबों में समय समय पर दान अवश्य बांटना चाहिए। तो बेटा, आंवला नवमी के दिन आप भी सब जो है आंवले की पूजा करें। व्रत कर सकते हैं तो व्रत करें और जितने हो सके उतने आंवलों का दान करें, क्योंकि दान देने से कभी भी पैसा कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले
आपको मिले। धन्यवाद।